उद्धव जी कई महीना रुके ब्रज में। कोई ऐसा नहीं कि ये कई 2 दिन वार्ता हुई चले गए, नहीं, कई महीना ब्रज में रुके। तो उद्धव जी महाराज गोपियों के बीच में विराजमान है। कल आपने भ्रमर गीत सुना। अच्छा, प्रीतम के प्यारे दूत, हमें ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण क्या कभी हमारी एकांत में याद करते हैं? गोपीजनों ने कहा, क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि मैं भर नेत्र अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को देख पाऊंगी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कल का प्रसंग जो गोपियों का देखा तो उद्धव का ज्ञान धूल धूसरित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लालसा से गोपियां जो प्रेम दशा प्रकट की उद्धव जी के सामने, तो उद्धव जी विकल हो गए। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, अहो यूयम इस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पितम मना। अहो तुम कृतकृत्य हो गई हो, गोपियों तुम कृतकृत्य हो गई हो, पूर्ण काम हो गई हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियों, तुम सारे संसार के लिए परम पूजनीय हो गई हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमारा दान, हमारा धर्म, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तभी सार्थक है जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हे गोपी जनों, तुम्हें पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वह सर्वोत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो गई है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तुम पूरे जगत की आदर्श हो। उद्धव जी क्या कह रहे? पूरे जगत की आदर्श हो। तुम्हें वो स्थिति प्राप्त है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया। जो सबके परम पति हैं उनको पति के रूप में वर्ण किया। धन्य है तुम्हारा जीवन। दिष्ट्या पुत्रान पतिन देहान स्वजनान भवनानि च हित्वा व्रणीत यूयम यत् कृष्णाख्यम पुरुषम परम। हे गोपीजनों, अभी अभी तुम लोगों का वो भाव मेरे सामने प्रकट हुआ। ये मेरे ऊपर तुम्हारी बड़ी कृपा है देवियों, बड़ी दया की जो मैं तुम्हारी स्थिति को देख पाया। मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण का गुप्त काम करने वाला दूत हूं। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों के परम सुख देने के लिए ये प्रिय संदेश भेजा है। वो संदेश मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अभी तक तो आप उपदेश कर रहे थे, अब भगवान ने जो उपदेश किया वो बता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भवती नाम वियोगो में न ही सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायग्निर्जलम मही तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। देखो गोपियों, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं और सब में विराजमान हूं।
ये बात सब भक्तों को ज्ञान होता है। जब प्रेम प्राप्ति के पहले सबको ज्ञान हो जाता है, चाहे जिस संप्रदाय का हो, ये ज्ञान सबको होता है कि चराचर जगत में मेरे भगवान विराजमान है, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। भवती नाम वियोगों में ना ही सर्वात्मना क्वचित, हमारा तुम्हारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता। संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं, क्योंकि इन पंचभूतों से ही सब कुछ बना है। ये पंचभूत ही वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं, ध्यान दो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे जितने पदार्थ, व्यक्ति, जड़, चैतन्य, जो भी ये शरीर, ये सब पंचभूतों से बने हैं। पंचभूत उनमें व्याप्त हैं, अर्थात पंचभूतों से ही बने। ऐसे ही मैं, मन, ये मन श्री कृष्ण है, प्राण श्री कृष्ण है, पंचभूत श्री कृष्ण है, इंद्रियां श्री कृष्ण है, और इंद्रियों के विषयों का आश्रय वो भी श्री कृष्ण है। वे मुझ में है, मैं उनमें हूं, और सच पूछो तो केवल मैं ही मैं हूं। ये शुद्ध ज्ञान। मैं अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्री और उनके विषयों के रूप में होकर प्रकट होता हूं। माया से मैं ही पंचभूत बनता हूं, मैं ही इंद्रिया बनता हूं, मैं ही मन बनता हूं। शुरुआतें ऐसे की थी, आप ही मन हो, आप ही इंद्रिया हो, आप ही पंचभूत हो, आप ही प्राण हो, आप ही विषयों के आश्रय भी हो। भगवान कह रहे, बिल्कुल बहुत सुंदर बात समझने की है। मैं ही अपने आप से अपने आप को रचता हूं, अपने आप का पालन करता हूं, अपने आप का विनाश कर लेता हूं। बोले भगवान को दया नहीं आई तो भगवान ही तो थे जो विनाश लीला कर रहे थे, अपने आप से अपने आप की। मैं अपने आप को समेट लेता हूं, मैं अपने आप को प्रकाशित करता हूं, और मैं अपने आप का पालन करता हूं। आनंद ही आनंद, अगर ये बात समझ में आ जाए। मैं माया और माया के कार्यों से पृथक गुप्त रहता हूं, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। माया जड़ प्रकृति है, जीव तथा अपने ही अवांतर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध हो। कोई भी गुण आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। माया तीन वृत्तियां प्रकट करती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों वृत्तियों में जो अखंड मैं जगा, मैं सोया, मैं स्वप्न देखा, वो अविनाशी मैं हूं। ये जो मैं वो श्री कृष्ण ही है। अखंड तेजस स्वरूप आत्मा, न कभी जागृत, न कभी स्वप्न, न कभी सुषुप्ति, वो एक रस है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान जागृत अवस्था में जितना विश्व देख रहे वे सब मिथ्या, स्वप्नमय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों का त्याग करके मेरा भजन करते हुए मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनुष्य पुरुषों के वेदाभ्यास, योग साधना, आत्मा अनात्मा का ज्ञान, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, सत्य, भजन, धर्म सब मेरे पास ही पहुंचते हैं। इसलिए मेरी ही उपासना करो। सबका सच्चा फल मैं हूं, मेरा साक्षात्कार है, क्योंकि सब मन को निरुद्ध करके मेरे में ही लगाते। चाहे देवी बोलो, चाहे देवता बोलो, चाहे जो नाम बोलो, सब रूपों में मेरे भगवान ही विराजमान। वासुदेवा सर्वम। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं,
तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रह रहा हूं उसका कारण यही है कि तुम निरंतर मेरा स्मरण कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो। तुम्हारा मन मेरे पास है। देखो, जैसे स्त्री का परदेश गए हुए पति के प्रति बराबर चित्त जैसा लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले पति में नहीं लगता। मान लो पास पति है तो उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन वो पति परदेश है तो रात दिन उसी में मन लगा रहेगा। इसलिए संपूर्ण वृत्तियों से रहित संपूर्णता तुम मन मुझ में लगाकर मेरा स्मरण करोगी तो मेरे में ही सदा विराजमान रहोगी। हे कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदी पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने से ब्रज में ही रह गई थी, घर में मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित नहीं हो सकी थी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करके ही मुझको प्राप्त हो गए। इसलिए तुम मेरी लीलाओं का चिंतन करो, मैं तुमसे मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं। परीक्षित, अपने प्रीतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भर करके उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि हमारे श्री कृष्ण सकुशल हैं। दूसरी बात यह और आनंद की बात है कि यदुवंशियों और भक्तों और संतों को सताने वाला पापी कंस मारा गया अपने अनुयायियों के साथ। और आनंद की यह बात है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। पर उद्धव जी, एक बात हमें बताइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान उन्मत्त चितवन से उनकी पूजा करती थी, वे भी हमसे प्यार करते थे। क्या मथुरा की स्त्रियां भी ऐसे ही प्रेम करती हैं? दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं, फिर भला मथुरा की स्त्रियां, अरे मीठी मीठी बातें, हाव भाव और चितवन से सब रीझ गई होंगी श्री कृष्ण पर। तो अगली गोपी बोली, अरे सखी, ये बताओ, इनसे पूछो कि जब नगर नारियों की मंडली में कोई बात चलती है तो हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के प्रेम की बातें करने लगते हैं। क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं श्री कृष्ण? कुछ गोपी ने कहा कि उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण को उन रात्रियों का स्मरण है जब कुमुदिनी और कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी, वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नूपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं के सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी। वे हमारे साथ नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से अपना दर्शन देकर हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, वो क्यों अब आएंगे? शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया, जिसे देखो वही उनका सुहृद होता है। बड़े बड़े नरपत की कुमारियों से वो विवाह करेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे। यहां हम ग्वालिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं नहीं सखी, श्री कृष्ण महात्मा है, स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी कोई कामना नहीं है, वे पूर्ण काम है। हम वनवासिनी ग्वालिनों या दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। तब एक सखी ने कहा, सखी,
तुम्हें एक बात बताऊं, वैश्या होने पर भी पिंगला ने बहुत ठीक कहा है कि संसार में किसी की आशा ना रखना ही सबसे बड़ा सुख है। परम सौख्यम ही नैरास्यम स्वैरिण्यप्याह पिंगला तज्जानती नाम नः कृष्णे तथा प्यासा दुरत्यया। किसी की आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख है। फिर भी हम श्री कृष्ण की आशा को छोड़ने में असमर्थ हैं और उसी आशा से हमारे प्राण जीवित हैं। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की, हम उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी कैसे कर सकती हैं। देखो तो उनकी इच्छा ना होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। एक सखी ने कहा, उद्धव जी, ये वह नदी है जिसमें वो जल विहार करते थे, ये वही गोवर्धन है जिनके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, ये वही वृंदावन है जिसमें रात्रि में उन्होंने रास लीला की, ये वे ही गौएं हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते थे। ये ठीक वैसी ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसी वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। उद्धव जी, वृंदावन का एक एक कण, एक एक धूल कण, एक एक कोना, एक एक वृक्ष, कोई ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण का आलिंगन स्पर्श न प्राप्त किए हो। इन्हें जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम मर भले सकते हैं लेकिन उनको भूल नहीं सकते। ये खास बात है। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। हम मर सकते हैं पर उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वो हंस की सी सुंदर चाल, उन्मत्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन, मधुमयी वाणी, आह, उन सब ने हमारे चित्त को चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं। अब हम उन्हें भूले तो किस तरह। हमारे प्यारे श्री कृष्ण मानो भगवान सामने हो गए। अब वो कहे, हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मी नाथ हो तो हुआ करो, लेकिन हमारे लिए तो ब्रजनाथ हो ना। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो। तुम्हारा ये सारा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गौएं और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम मुझे दुख से बचाओ, इस अपार विरह दुख से बचाओ, हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीने तक ब्रज में रहे और भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं पूछ पूछ कर, यहाँ भगवान ने क्या किया, यहाँ भगवान ने क्या किया, ऐसे लीलाएं सुन सुन करके गोपियों को भी आनंद मगन करते। और उद्धव जी नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा कि उद्धव जी को आए तो अभी एक ही क्षण हुआ है। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी यमुना के तट पर, वृंदावन, गिरिराज की घाटी और कुंज निकुंजों में गोपियों के साथ बैठकर खूब भगवत चर्चा करते, भगवान श्री कृष्ण की लीला के स्मरण में तन्मय रहते। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विकल होकर के गोपिकाओं की जो स्थितियां उद्धव जी के सामने प्रकट हुई, उद्धव जी ने उन स्थितियों को देख करके गोपियों के चरणों में साष्टांग दंडवत, बार बार नमस्कार,
और कहने लगे कि इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का शरीर धारण करना धन्य हो गया, क्योंकि सर्वात्मा श्री कृष्ण में ऐसे दिव्य प्रेम, ऐसी महाभावमयी स्थिति, प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति गोपी जनों को प्राप्त हुई, ये मुमुक्षु जनों को भी नहीं प्राप्त हुई, बड़े बड़े मुनियों को प्राप्त नहीं हुई, मुक्त पुरुषों को प्राप्त नहीं हुई। उद्धव जी कहते हैं ये स्थिति हम भक्तजनों के लिए भी वांछनीय है, हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। बड़े बड़े यज्ञ करने का क्या फल, कुलीनता का क्या फल, दुजाति का क्या फल, संस्कार का क्या फल, भगवान में प्रेम हो जाना। इसलिए भगवान की चर्चा से भगवान में प्रेम होता है। मैं अनेक कल्पों तक बार बार ब्रह्मा नहीं बनना चाहता, लेकिन इन ब्रजवासियों के बीच में रहना चाहता हूं, क्योंकि इनकी चरण धूलि पड़े और इनके बीच में बैठकर भगवत चर्चा करने को मिले। शेष चर्चा आगे से। राधा वल्लभ लाल। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर गोवर्धन पर्वत के पास निवास किया। वहां की गोपियां जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, उनके प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखती थीं। उन गोपियों का प्रेम इतना गहरा था कि वे हर पल कृष्ण की याद में खोई रहती थीं। उनकी हर बात में, उनके हर विचार में केवल कृष्ण का ही नाम था। एक दिन उद्धव, जो श्री कृष्ण के सखा थे, गोपियों के गांव आए। उनका मन कृष्ण के विचारों में खोया हुआ था। उन्होंने सोच लिया था कि गोपियों से बातचीत कर उन्हें कृष्ण के प्रेम और भक्ति का एक नया दृष्टिकोण देंगे। उद्धव ने जब गांव में प्रवेश किया तो गोपियों ने उन्हें देखकर उत्साह से भर गईं। गोपियां उद्धव के पास आईं और बोली, हे उद्धव, तुम कृष्ण के सखा हो, क्या तुम हमें उनके बारे में कुछ और बताओगे? उद्धव ने मुस्कुराते हुए उनकी बातों का स्वागत किया और कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें कृष्ण के बारे में और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। गोपियों ने कहा, हमारे हृदय में केवल कृष्ण का प्रेम है। जब भी हम उन्हें याद करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारा जगत थम गया हो। उद्धव ने कहा, लेकिन तुम समझती हो कि प्रेम केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन का सार भी है। गोपियों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक गोपी ने कहा, हमें यह समझना कठिन है। जब हम कृष्ण को देखते हैं, हमारा प्रेम उन्हें सर्वस्व बना देता है। हम केवल उनके प्रेम में लीन रहना चाहती हैं। उद्धव ने कहा, लेकिन प्रेम का अर्थ केवल लिप्त होना नहीं है, यह समझने का भी है। कृष्ण का प्रेम तुम्हें जीवन के सभी पहलुओं से जोड़ता है। गोपियां अब सोच में पड़ गईं। एक गोपी ने कहा, उद्धव, तुमने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया है, लेकिन हमें बताओ, कृष्ण का प्रेम हमें कैसे प्रभावित करता है? उद्धव ने उत्तर दिया, कृष्ण का प्रेम तुम्हें आत्मा के परम सत्य से जोड़ता है। वह तुम्हें सिखाते हैं कि प्रेम में त्याग, समर्पण और सेवा का महत्व है। गोपियां अब और उत्साहित हो गईं। उन्होंने उद्धव से पूछा, हम अपने प्रेम को कैसे और गहरा कर सकती हैं? उद्धव ने कहा, अपने जीवन में कृष्ण के गुणों को अपनाओ। उनके समान दयालुता, करुणा और सेवा की भावना को अपने भीतर लाओ। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा प्रेम और भी गहरा होगा। गोपियां एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराईं। एक गोपी बोली, हम कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में कैसे ला सकती हैं? उद्धव ने कहा, प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत करो। अपने विचारों में सकारात्मकता लाओ और दूसरों की सेवा करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचोगी तो तुम्हारा प्रेम अपने आप बढ़ता जाएगा। उद्धव की बातों ने गोपियों को प्रेरित किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगी। लेकिन तभी गांव में एक बुरा आदमी आया जिसने गोपियों को परेशान करना शुरू कर दिया। गोपियां डर गईं और उद्धव से मदद मांगने लगीं। उद्धव ने कहा, डरो मत, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम कृष्ण के प्रेम में रहोगी तो तुम्हारी शक्ति और बढ़ जाएगी। गोपियों ने एकत्र होकर उस आदमी का सामना करने का निर्णय लिया। उनकी एकता और प्रेम ने उस आदमी को हरा दिया। गोपियों ने जब उस बुरे आदमी को हराया तो वे समझ गईं कि प्रेम में शक्ति है। उन्होंने उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुमने हमें यह सिखाया कि प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं बल्कि एक शक्ति है। उद्धव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुम सब समझ गई हो कि प्रेम में कितना बल है। गोपियों ने मिलकर उद्धव का धन्यवाद किया और कहा, हमारे दिल में कृष्ण का प्रेम और भी गहरा हो गया है। हम अपनी जीवन में कृष्ण के गुणों को अपनाएंगी।
उधो ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं वापस जाऊं, लेकिन तुम सबको यह याद रखना चाहिए कि प्रेम में शक्ति है, इसे कभी कम मत होने देना। गोपियों ने कहा, हे उधो, तुम हमारे दिलों में हमेशा रहोगे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगी। उधो ने उन्हें एक अंतिम बार देखा और कहा, कृष्ण का प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम सबका प्रेम ही तुम्हारी पहचान है। इस प्रकार गोपियों का प्रेम और भी सशक्त हो गया और उधो ने उन्हें एक नई राह दिखाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम में न केवल समर्पण होता है, बल्कि एक गहरी समझ और शक्ति भी होती है। जब हम अपने प्रेम को सही दिशा में लगाते हैं, तो वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिला सकता है। गोगुरा। आगे की कहानी गोपियों के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने उधो के शब्दों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प किया। वे अब केवल कृष्ण की भक्ति में लीन नहीं थी, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने लगी। उन्होंने अपने गांव में प्रेम, करुणा और सेवा का एक नया माहौल बनाने की कोशिश की। एक दिन गोपियों ने तय किया कि वे गांव के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगी। उन्होंने सोचा कि यदि वे बच्चों को शिक्षा देंगी तो उन्हें भी कृष्ण के गुणों से परिचित करा सकेंगी। गोपियों ने मिलकर एक छोटी सी पाठशाला खोली। वे बच्चों को न केवल पढ़ाई कराती थीं, बल्कि उन्हें कृष्ण के बारे में भी बताती थीं। गांव के बच्चे खुशी खुशी पाठशाला आने लगे। गोपियों ने उन्हें कृष्ण की लीलाओं और उनके गुणों के बारे में बताया। बच्चों ने भी गोपियों के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा महसूस की। इस प्रकार गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। समय बीतता गया और गोपियां अपने कार्य में और भी समर्पित हो गईं। उन्होंने गांव में एक मेला आयोजित करने का निश्चय किया। मेले में सभी गांव वाले शामिल होने के लिए उत्सुक थे। गोपियों ने तय किया कि मेले में कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करेंगी। मेले के दिन गांव में एक अद्भुत माहौल था। सभी लोग एकत्रित हुए और गोपियों ने विभिन्न खेलों और नृत्यों के माध्यम से कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया। गांव के लोग बहुत खुश थे।